एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो हमने टिश्यू वाला चैप्टर जो सेल के बाद हमने किया है ऐप पर, उससे रिलेटेड आज हम पीवाईक्यूज लेके आए हैं। ये पीवाईक्यूज आपके यूट्यूब पर भी चलेंगे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप क्वेश्चन को देखते ही एक बार पॉज करें, उसे खुद आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, ऐप पर तो पीडीएफ भी अपलोड है, पर आप एक बार खुद पॉज करके खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चे, फिर उसका सॉल्यूशन देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। In an experiment, a student removed the tip of a sugarcane plant. Sugarcane का जैसे ही प्लांट था तो उसकी उन्होंने टिप रिमूव कर दी। It was observed that the plant is still growing in length. मतलब लेंथ में तो अभी भी बढ़ रहा है। It may be due to the presence of, देखो एपिकल मेरिस्टेम तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी जो इन्होंने जो उनका टिप है उसको रिमूव कर दिया है। हमें पता है कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो रूट्स और शूट्स की, ये रूट्स और स्टेम्स जो मतलब रूट्स और शूट्स होती हैं उनकी उस पे टिप्स पे प्रेजेंट होता है। कैम्बियम ही नहीं हो सकता जो मतलब ऐसे गर्थ में होता है। लेटरल मेरिस्टेम नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि लेंथ बढ़ रही है। लेंथ बढ़ रही है तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? इंटर कैलोरी का। और वैसे भी जब हम पढ़ाते हैं तो शुगर केन का ही पढ़ाते हैं कि ये नोड्स हैं, इन नोड्स के बीच में जो जगह है इंटर नोड, यहाँ पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है वो होता है इंटर कैलोरी। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? सी। अच्छा क्वेश्चन, विच प्लांट टिश्यू हैज द थिनेस्ट वॉल? सबसे ज्यादा थिन वॉल किसकी होती है? मेरिस्टेमेटिक की। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही कैपेबिलिटी होती है, तो डिवाइड। अब डिवाइड करना है तो उसके लिए थिन वॉल शुड बी वेरी थिन। नेक्स्ट है द सेल्स विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, loads of plasmatotic connections with neighboring cells and without any discernible vacuoles are characteristics of which of the following? देखो डेंस प्रोटोप्लाज्म है, यानी कि उसके अंदर सेल डिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत सारे कनेक्शंस है आपस के सेल्स में, और कोई भी वैक्यूल नहीं है। अगर वैक्यूल नहीं है तो मतलब कुछ भी स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन सा रीजन है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, रूट कैप नहीं होगा, मैचुरेशन नहीं होगा, एलेंगुएशन नहीं होगा। मतलब जो प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस है और साथ में क्या हो रहा है कि वैक्यूल्स नहीं है, तो वो कौन सा रीजन है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आप इग्नोर करना, मैं सारे ही जो रिलेटेड पेपर होते हैं उनसे लेके आती हूँ क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेरिस्टेम? तो सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रोटोडर्म, कोर कैम्बियम, प्रो कैम्बियम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन सा होता है? कोर कैम्बियम। मेरिस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ, मैंने आपको बताया हुआ है। मेरिस्मेटिक जो टिश्यू होता है हमारा वो 3 टाइप से होता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल जो रूट्स पे और शूट्स पे प्रेजेंट होता है और उसकी लेंथ को बढ़ाने में काम आता है। इंटरकैलरी इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लेटरल जो होता है उसकी गर्थ को बढ़ाने में काम आता है। ठीक है, तो गर्थ को बढ़ाने में लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल शूट्स और रूट्स की उस पे होता है, टिप्स पे। इंटरकैलरी इंटरनोड्स पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोमिना वेयर द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल, जो एक बार डिफरेंशिएट हो चुके होते हैं, दैट बाय हैव नाउ लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, जो एक बार कैपेसिटी खो चुके हैं, कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन, मतलब वो दोबारा से अपनी कैपेसिटी को रीगेन कर सकते हैं। तो कौन से होंगे? डी डिफरेंशिएशन। क्या होगी? डी डिफरेंशिएशन। ये प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक बार डिफरेंशिएट होने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर सकते हैं और दोबारा डिवीजन में आ सकते हैं। जब मैंने सेल वाला चैप्टर, जो मैंने टिश्यू वाला चैप्टर स्टार्ट किया था ऐप पर, तो सबसे पहले ही मैंने ये बताया था आपको। आइडेंटिफाई द टिश्यू फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन दैट इज नॉट फाउंड इन द वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स में नहीं होता फाइबर, सीव ट्यूब, पेरेन्काइमा, एपिडर्मिस। तो फाइबर भी होता है, सीव ट्यूब भी होता है, पेरेन्काइमा भी होता है, एपिडर्मिस नहीं होती है। एपिडर्मिस तो आउटर लेयर है, तो ये वेस्कुलर बंडल्स में नहीं होती है। हो जाएगा डी। इन एक्वेटिक प्लांट्स, जब भी एक्वेटिक का नाम सुनो तो आपको पता है कि जो आपका एक तरह से जो पेरेन्काइमा की मॉडिफिकेशन होती है जिसकी वजह से वो लाइट रहता है, तो वो प्रेजेंट होता है। बाकी पढ़ते हैं। लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा टू गिव बेयोंसी। बेयोंसी का मतलब होता है जिसकी वजह से वो फ्लोट कर सकता है। आपने देखा होगा लोटस हमेशा फ्लोट करता है। टू हेल्प देम फ्लोट, सच ए पेरेन्काइमा टाइप इज, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पेरेन्काइमा की 2 टाइप्स पढ़ी थी हमने, 2 मॉडिफिकेशंस पढ़ी थी। क्लोरेन्काइमा
जो क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, और साथ में एरेनकाइमा जो एयर कैविटी कंटेनिंग होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं ताकि वो बयांसी दे सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू? फोटोसिंथेसिस करना, स्टोरेज करना, वाटर ट्रांसपोर्ट करना और सिक्रीशन करना। तो पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस भी करता है क्लोरेनकाइमा से, ठीक है, और स्टोरेज और सिक्रीशन तो है इनका, पर वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं है। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, जैसे कि जाइलम, ठीक है, बंडल। The root to shoot ratio in most terrestrial plants is generally higher. जो ज़्यादातर रूट टू शूट रेशियो होता है वो ज़्यादा हाई कहाँ रहता है, मतलब रूट्स ज़्यादा है वो तब होगा जब सॉइल आपकी क्या होगी, ड्राई, जब सॉइल वेट होगी, जब सॉइल रिच इन मिनरल्स होगी, जब रूट्स फाइब्रस होगी। अगर वो वेट है, रिच इन मिनरल्स है, फाइब्रस है, तो सब कुछ ठीक है। पर अगर सॉइल ड्राई होगी तभी ही रूट्स को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जब रूट सॉइल्स क्या होगी आपकी, ड्राई। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टिश्यू ए बी सी डी। तो ये आप खुद से करें एक बार पहले, फिर उसके बाद आंसर मैच करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको पता है कौन होता है, कॉलिन। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन होता है, कॉलिन काइमा, आपको पता है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे अनइवन थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है। बायंसी के लिए एरेनकाइमा, जो पेरेनकाइमा का एक मॉडिफिकेशन है। न्यूट्रिएंट्स कौन स्टोर करता है, पेरेनकाइमा। हार्डनेस और स्टिफनेस, जैसे कि आप अमरूद खाते हो उसके अंदर जो बीज होते हैं उनके अंदर ग्रिटीनेस आती है, उसके लिए स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन देखो कौन सा हो रहा है, कॉलिनकाइमा, कॉलिनकाइमा, एरेनकाइमा, ये वाला। Which of the following is an example of dense irregularly arranged connective tissue? जो मैंने कनेक्टिव टिश्यूज बताए थे तो उसमें हमने पढ़े थे डेंस, लूज, फाइबर्स वाले, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे आंसर होगा वो होगा डर्मिस। क्या होता है बच्चे, डर्मिस। डेंस होता है, इरेगुलरली अरेंज्ड होता है, जो बाहर की हमारी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स? फाइब्रोब्लास्ट स्टोर फूड, नो। अगर एडिपोज टिश्यू है, ये इससे क्यों हो रहा है बारी? अगर एडिपोज टिश्यू है तो वो क्या स्टोर करेंगे, फैट। क्या स्टोर करेंगे, फैट। निसल ग्रेनुअल्स आर फाउंड इन द ग्रेन, हमें फॉल्स ही बताना है। तो जो ये है आपका, हाँ, निसल ग्रेनुअल्स आर फाउंड इन द ग्रेनुलोसाइट, नो, दे आर फाउंड इन ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। और ब्लड ब्लड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड मैक्रोफेजी से नहीं होते, वो मेगाकैरियोस से होते हैं, ठीक है। और सीरम हीमोग्लोबिन एक्ट एज एंटीबॉडी, ठीक है। अगर ग्लोबिन है तो वो उस तरह से ही होगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। इसमें बताना है कि फॉल्स कौन सा है, ठीक है। तो फॉल्स है इसके अंदर, तो इसके अंदर फॉल्स कौन सा होगा आपका, ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, सी भी फॉल्स है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ए बी सी। और जो एंटीबॉडी सीरम हीमोग्लोबिन जो है एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं, सिर्फ ये गलत है, सिर्फ ये सही है, बाकी तीनों गलत है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन फॉर जीरोफाइट? जीरोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरेनकाइमेटिस टिश्यू, प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंटाइमिस टिश्यू, प्रेजेंस ऑफ वैक्सी लेयर ऑन एरियल प्लांट्स, ये प्रेजेंट होती है। प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा, अरे एरेनकाइमा तो हमें हाइड्रोफाइट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें फ्लोट करना होता है, वो लाइट होती हैं, उन्हें फ्लोट करना होता है। तो आपका क्लोरेनकाइमा भी मिल जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा भी मिल जाएगा, वैक्सी लेयर भी मिल जाएगी, पर एरेनकाइमस टिश्यू नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, जो आपके वाटर में होता है, ताकि वो आराम से फ्लोट कर सके, जैसे लोटस में। क्या आंसर आ जाएगा इसका, ई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू? रिप्लेस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल डिवीजन। सेल मूवमेंट, मोबिलिटी, ग्रोथ, ये सब नहीं, सेल डिवीजन। आपको असर्शन और रीजन देना है। पेरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, सही है। पेरेन्काइमा इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये भी सही है।
परमानेंट टिश्यू में भी हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो पैरेन्काइमा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टिश्यू है और पैरेन्काइमा एक सिंपल टिश्यू है। तो ए और दोनों सही है और ये जो आ रहा है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, जो सही नहीं है। टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स, रेड मसल्स मायोग्लोबिन ट्रोपोनिन फाइब्रस प्रोटीन्स। तो देखिए टेंडन से कनेक्टिव टिश्यू है, सही है। ठीक है, जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। और स्मूथ मसल एक इनवॉलेंट्री मसल्स है, सही बात है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे हमारे स्टमक की मसल्स। रेड मसल हमारी ये जो हम आईज को ब्लिंक करते हैं, रेड मसल्स मायोग्लोबिन उनमें प्रेजेंट होता है। ट्रोपोनिन फाइब्रस नहीं होता, ये ग्लोबुलर होता है। ठीक है, तो ये गलत है, रॉन्गली मैच्ड पूछा ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक इन द स्किन ऑफ मैमल्स। मैमल्स के अंदर क्या करेक्टरिस्टिक नहीं होता है। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक बात है। मेलफिजियन लेयर इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। एपिडर्मिस एंड डर्मिस आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। हाँ, देखो 3 हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, तो एपिडर्मिस बाहर वाली से और डर्मिस जो मेसोडर्म, ठीक है, बिल्कुल सही है। कवर्ड बाय डर्मल स्केल्स फॉर्मिंग एन एक्सोस्केलेटन, स्किन हाई ग्लैंड, ये हमारे अंदर फीचर नहीं होता है, ये हमारा फीचर नहीं है। तो क्या ऑप्शन आंसर आ जाएगा? डी। द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर कवर्ड विद, जो ईसोफेगस होती है हमारी और लाइनिंग ऑफ द माउथ, जो हमारे माउथ की लाइनिंग होती है, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड होता है, स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड आपका एपिथेलियम लेयर्स में प्रेजेंट होता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स। चलिए आगे चलते हैं। द करेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर, एपिथेलियल टिश्यूज का करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ऑलवेज सिलेटेड, नो, ऑलवेज में मत जाया करो। ठीक है, नॉन वेस्कुलर, और अधिकतर मतलब देखा करो एक बार, पर ऑलवेज का जनरल बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है कि सब। नॉन वेस्कुलर सही है। विद लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, नो, नहीं। एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर कोई मतलब उनके पास बहुत लेस एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है, वो बस ऐसे चिपके हुए होते हैं और नीचे उनके एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। टाइटली पैक्ड सही है, तो बी और डी, तो क्या आंसर हो जाएगा? बी और डी। which type of epithelial tissue is present in respiratory tract? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो हमारा एल्विलाई है या जो हमारे ब्रोंकाई है, इन सब में कौन सा प्रेजेंट होता है? कॉलमनार। कौन सा प्रेजेंट होता है? कॉलमनार। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू एल्विलाई, एल्विलाई का क्या काम होता है? सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एक गैस को लेना और गैस को छोड़ना। O2 जो अंदर से है वो बाहर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाएगी, तो इसमें कोई खास काम नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल थिन सा जो होता है वो सिंपल स्क्वैमस, सबसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टिश्यू। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर परमानेंट टिश्यू। एपिकल और बैंड, नो, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। आपको पता है एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। कॉलमनस टिश्यूज आर इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, ये बात सही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लैक्स वैक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि उसे डिवाइड करना होता है। पैरेन्काइमेटिस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेसिस, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यस ये भी ठीक है, उनके बीच में वो लूजली पैक्ड होते हैं इस तरह से, तो उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो बताइए कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो सही कौन कौन सी होगी? ये गलत होगी आपकी, तो बी, सी और डी, तो क्या आंसर आ जाएगा? डी। ये जो ऑप्शंस वाले होते हैं ना, इनमें बहुत टाइम लगता है, इन्हें ध्यान से किया करें। विच टाइप ऑफ टिश्यू डज नॉट कंटेन प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट उसमें नहीं होगा जो डेड होगा। अगर प्रोटोप्लास्ट है तो सेल कहीं ना कहीं लिविंग है। तो आपका जो स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि लेटर स्टेज में आके डेड हो जाता है, ठीक है, और हार्ड हो जाता है। क्यों? कि मैंने आपको बताया था जो हमने क्लास ली थी कि इसके बाद लिग्निन हो जाता है, तो लिग्निन की वजह से ये बिल्कुल ऐसे इसके अंदर से कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता, ये बिल्कुल डेड हो जाता है। ये क्या है? स्क्लेरेन्काइमा।
हार्ड लिग्निफाइड थिक वॉल लॉन्ग एंड पॉइंटेड सेल्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? देखो पैरेन्काइमा में तो होंगे नहीं, और लिग्निफाइड नहीं होते कॉरेन्काइमा में, सेलुलोज के होते हैं और वो भी अनइक्वल होते हैं, इरेगुलर होते हैं। तो ये किसका ऑप्शन हो जाएगा? स्क्लेरेन्काइमा का। देखो कहीं कहीं आपको स्क्लेरिड भी आंसर दिख सकता है, पर स्क्लेरेन्काइमा में दोनों ही आ जाते हैं, स्क्लेरिड और फाइबर्स। तो एक ये ब्रॉड टर्म है, ठीक है, तो ये हम इसके साथ ज़्यादा जाएंगे। बी, a plant tissue from the hypodermal region of a young dicot stem possess elongated living cells with uneven thickening at the corner। अगर ये ऐसे है, ठीक है, तो uneven thickening है, तो क्या प्रेजेंट होता है वहां पे? कॉलेनकाइमा। क्या होता है? कॉलेनकाइमा। Which of the following represent a group of connective tissue? connective tissue, blood, muscles। muscles आपकी connective tissue नहीं होती हैं, muscles एक प्रकार से अलग ही टिश्यू होते हैं, तो जहां जहां muscles है वो काट दो, ठीक है, बस ऑप्शन ही नहीं बचा। ब्लड, लिगामेंट, बोन्स एंड टेंडेंस, बिल्कुल सही, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट्स, बोन्स एंड टेंडेंस ये सब आपके कनेक्टिव टिश्यू है जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ब्लड इज ए डैश टिश्यू, ब्लड इज ए फ्लूइड एंड डैश टिश्यू। ब्लड जो एक कैसा टिश्यू है? तो कनेक्टिव, ऐसा है, कनेक्टिव। गार्ड सेल्स आर पार्ट ऑफ, गार्ड सेल्स किसका पार्ट होते हैं? जाइलम का, फ्लोएम का, एपिडर्मिस का, ये कैम्बियम का। तो गार्ड सेल्स किसका पार्ट होते हैं? एपिडर्मिस का। इस तरह से उनके अंदर बाहर जो स्टोमेटा होता है हमारा, ठीक है, स्टोमेटा जो एक ओपनिंग होती है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है और ट्रांसपिरेशन में बहुत मदद करता है वो, तो ये जो उसको रेगुलेट करते होते हैं गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स किसका पार्ट होते हैं? एपिडर्मिस का, क्योंकि ये बाहर पाए जाते हैं, और लीफ के जो लोअर साइड में ज़्यादा एपिडर्मिस, ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू ऊपर। क्यों? क्योंकि वाटर लॉस ऊपर से ज़्यादा होगा, डायरेक्ट सनलाइट आएगी ना। Cork cells are dead and have cells cell and walls impregnated with, मतलब कॉर्क सेल डेड होता है और उसकी जो वॉल्स होती हैं वो मतलब उनमें क्या भरा हुआ होता है? तो क्या होता है? सुब्रेन। क्या होता है बच्चे? सुब्रेन, ठीक है। स्टेरेटेड मसल्स आर, स्टेरेटेड मसल्स क्या होते हैं? जो वॉलेंट्री होती है, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं स्टेरेटेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स। विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, मसल्स को बोन से कौन कनेक्ट करता है? वो होता है लिगामेंट्स। बोन टू बोन कौन होता है आपका? टेंडन्स, ठीक है। कार्टिलेज जैसे यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा ईयर पिन्ना में। द टिश्यू दैट स्टोर फैट्स, फैट को स्टोर करने वाला टिश्यू कौन सा होता है? एडिपोज टिश्यू, ये हमने पढ़ा है, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू सब पढ़ा है हमने क्लास में। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। तो फैट को ये स्टोर करते हैं। जाइलम फाइबर्स आर, जाइलम फाइबर्स कैसे होते हैं? मैंने आपको बताया था, डेड होते हैं, आपको याद रखना, और थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है, डेड और थिक वॉल्ड होते हैं। तो जाइलम फाइबर्स कैसे होते हैं? डेड और थिक वॉल्ड। एपिथेलियल टिश्यू विद हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन आते ही मतलब यहाँ पे सीलिया होगा। और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इज, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है? सिलिएटेड, तो सिलिएटेड एपिथेलियम। इंटरकैलेटेड डिस्क आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच मसल्स, तो जो आपकी कार्डियक मसल्स होती है ना, इनके अंदर एक खास बात ये होती है, जो आपकी हर्ट, कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू हर्ट, तो वो इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है और ये इनमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये किसका फीचर है? कार्डियक मसल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मसल टिश्यू? एरियोलर टिश्यू, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक। तो क्या हो जाएगा? एरियोलर। एरियोलर टिश्यू मसल्स का उदाहरण नहीं है, मसल्स में हमने तीन ही पढ़े हैं, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डिक। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच टेंडेंस, टेंडेंस क्या करते हैं आपके? टेंडेंस बोन को बोन से अटैच करते हैं, बिल्कुल सही है, तो ए का फर्स्ट सीधा हो जाएगा। कार्टिलेज कुशन एक्ट करता है दो बीन्स के बीच में, जैसे हमारे नीज में या उस तरह से, तो बोन्स के बीच में जो कुशन एक्ट करता है वो क्या होता है? कार्टिलेज। एडिपोज टिश्यू मैंने आपको बता दिया, फैट स्टोर करता है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या करता है? ब्लड के कोगुलेशन, जैसे आपका कभी भी कट हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो फ्लो होता रहेगा, पर उसी टाइम इमीडिएट ही जो थ्रोम्बोसाइट्स आ जाती हैं और प्लेटलेट्स की फॉर्म में जो रेड सी पपड़ी हो जाती है ना, उसे,
अब आप मुझे ये बताएंगे एक ऐसी डिजीज होती है जिनके अंदर को ब्लड की कोगुलेशन नहीं होती है, तो उस डिजीज को क्या कहते हैं, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो थ्रोम्बोसाइट्स ब्लड की कोगुलेशन करती है। तो ये बिल्कुल सही सही ही है, बी का सेकेंड, मतलब सीधा सीधा ही मैच हो रहा है, ये सी का थर्ड, डी का फोर्थ। A modified form of smooth endoplasmic reticulum found in striated muscles is known as, तो क्या बोलते हैं उसे हम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो मसल्स के अंदर, जो मसल्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है सार्को। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपके उसके लिए कार्टिलेज के लिए वर्ड यूज किया जाता है वो होता है कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, ऑल और नन का क्या फिनोमिना है, ऑल और नन का फिनोमिना ये है कि अगर मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुए तो पूरे हुए, रिलैक्स हुए तो पूरे हुए। तो मसल फाइबर, न्यूरॉन, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और कार्डियक मसल्स, तो ये मसल फाइबर का फीचर है कि या तो पूरे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे, रिलैक्स स्टेट में होंगे। तो ऑल और नन, ऑल नन लो है जो किससे एसोसिएटेड है, मसल फाइबर। ठीक है, ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ विच टिश्यू, ह्यूमन हार्ट में कौन कौन से टिश्यू होते हैं, न्यूरल, मस्कुलर, कनेक्टिव, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, कनेक्टिव, एपिथेलियल, एपिथेलियल। अब ये देखो, ये वाला ऑप्शन इसमें जैसे ऐसा होता है ना, तो अधिकतर ये होता है कि चारों ही सही होते हैं। तो डी, न्यूरल भी होता है, मस्कुलर भी होता है क्योंकि उसे पंप करना है कंटिन्यूस, कनेक्ट भी करना है, और एपिथेलियल भी होता है बाहर का जो उसको प्रोटेक्ट भी करे। वाटर इज कंडक्टेड इन जिम्नोस्पर्म मेनली बाय, जिम्नोस्पर्म में जो कंडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, वेसल्स, फ्लोएम फाइबर्स, ट्रैकेट्स, कंपेनियन सेल। तो किसके थ्रू होता है, ट्रैकेट्स। किसके थ्रू होता है बच्चे, ट्रैकेट्स। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम फाइबर्स इज, आपको पता है हमारे पास दो टाइप के जो वेस्कुलर बंडल्स टिश्यूज होते हैं, जाइलम, कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, और फ्लोएम, कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है बच्चे, तो फ्लोएम फाइबर्स क्या काम करते हैं, कंडक्शन ऑफ फूड। विच कनेक्टिव टिश्यू हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसका मैट्रिक्स जो है वो फ्लूइड का मिलके बना है, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। तो आपको पता है ब्लड जो है उसका जो फ्लूइड है वो किससे मिलके बना है, फ्लूइड, जो उसका जो कनेक्टिव टिश्यू है वो फ्लूइड जो है वो फ्लूइड से मिलके बना है, और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और इसी के अंदर हमारे जितने भी सारे सेल्स हैं या फिर जो भी ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो एम्बेडेड रहते हैं। एरियोलर टिश्यू इज फाउंड, एरियोलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है, स्किन एंड मसल्स में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, किडनी ट्यूब्यूल्स में, या ट्रैकिया की लाइनिंग में। तो एरियोलर टिश्यू जो होता है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं पाया जाता, यहाँ पे तो आपका नर्वस टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, और किडनी का क्या काम होता है, फिल्ट्रेशन का, यहाँ पे आपका नेफ्रॉन होगा, ट्रैकिया की लाइनिंग में सीलिएटेड आ जाएगा। ठीक है, तो बिटवीन स्किन एंड मसल्स, तो एरियोलर टिश्यू आपके स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जो उसको थोड़ा सा कुशन या लुब्रिकेशन, मतलब उसको उनकी जैसे फ्रिक्शन से बचाता है। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, फ्लूइड पार्ट जो होता है ब्लड का, हाँ, तो जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, लिम्फ या फिर सीरम, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। फ्लूइड पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा। प्लेटलेट्स क्या काम आते हैं, ब्लड की क्लोटिंग में काम आते हैं। लिम्फ आपका एक एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है जो फैट और ये सबको अलग कर देता है। ठीक है, विच कॉम्पोनेंट गिव्स रेड, रेड ब्लड सेल्स देयर कलर, रेड ब्लड सेल्स किसकी वजह से मिलता है, तो मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या बाइलिरुबिन। मायोग्लोबिन की वजह से जो मसल्स होती हैं उसमें, मसल्स में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन आपका ब्लड में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से हमें रेड कलर मिलता है। ठीक है, और उसमें भी हीम ग्रुप जो आयरन होता है। क्लोरोफिल, जैसे हमें पता है कि ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन पिगमेंट। मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, बाइलिरुबिन जो हमारे लीवर में होता है। ठीक है, द प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग इज, ब्लड क्लॉटिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, हीमोग्लोबिन, फिब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन और मायोसिन। हीमोग्लोबिन जो आपका रेड कलर देता है, केमिकल प्रॉब्लम।
प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग इज हीमोग्लोबिन, जो आपका रेड कलर देता है, ठीक है। और फिब्रिनोजन जो होता है वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया होगा, आपको बताएंगे मुझे एक ऐसी डिजीज होती है जिसकी वजह से हमारी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। अगर मान लो उस पेशेंट को कट लग जाए तो उसका ब्लड बहता ही रहेगा, तो आप वो मुझे डिजीज कमेंट में बताएंगे। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है। मायोसिन आपके मसल सेल्स में प्रेजेंट है, मायोसिन और एक्टिन। विच ब्लड कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो कौन सा होता है आपका, कौन सा ब्लड का कंपोनेंट है जो न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो करता है, तो वो है आपका डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। तो क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जिसकी वजह से हमारा न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट्स सब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। डब्ल्यूबीसी हमें मतलब फाइट करवाते हैं डिजीज से, प्लेटलेट्स फ्लोटिंग में मदद करते हैं, या हीमोग्लोबिन तो आपका जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हो गया जो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाता है। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो और लिम्फ नोड्स। तो रेड ब्लड सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ये अलग अलग PYQs हैं जो अलग अलग क्वेश्चंस में आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आपको ये देखना है आपको कैसी लगी ये सीरीज़, आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो हम बहुत और फ्रिक्वेंटली आएंगे आपके लिए, पर आपके सब कुछ ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।